बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट लेक्चर जो हमारे पास था वो ये था कि इफ़ेक्ट ऑफ आल्टीट्यूड का क्या इफ़ेक्ट है इस पे, व्हाट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ आल्टीट्यूड ऑन प्रेशर। ये जो आप लोगों के पास ग्राफ है, इसमें से यही ग्राफ इफ़ेक्ट ऑफ आल्टीट्यूड का भी है और यही ग्राफ इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर का भी है। अगर इन टेम्परेचर की तीनों लाइन में से कोई एक लाइन कंसीडर कर लें तो ये इफेक्ट ऑफ आल्टीट्यूड बन जाएगा। अगर इन तीनों लाइन में से तीनों लाइन को कंसीडर करें और हाइट कोई एक ले लें, हाइट एक ले लें, तो ये ग्राफ जो है ये बन जाएगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मैं आप लोगों के सामने ये आपको बना के दिखाता हूँ। यानी अगर हमारे पास यहाँ पे एच है और यहाँ पे हमारे पास प्रेशर है पी ओवर पी नॉट, ये हमारे पास प्रेशर है और हमारे पास किसी टेम्परेचर पे ये लाइन आती है, टेम्परेचर T1 पे अगर हमारे पास ये लाइन आती है, ये है इफेक्ट ऑफ आल्टीट्यूड कि हाइट क्या क्या इफेक्ट है प्रेशर पे। अगर इस ग्राफ को हम देखना चाहते हैं तो हम कैसे देख सकते हैं, तो हम कंपैरिजन करेंगे कि दो डिफरेंट हाइट के ऊपर प्रेशर क्या होता है। हम कंपैरिजन करेंगे कि दो डिफरेंट हाइट्स के ऊपर प्रेशर क्या है। फर्ज किया इस हाइट पे हम लोगों ने प्रेशर देखना है और एक जरा कम हाइट पे प्रेशर देखना है, ये कम हाइट है, इस पे प्रेशर देखना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस हाइट पे कितना प्रेशर है उसकी वैल्यू ये है, ये देखिए ये वैल्यू, और इस हाइट पे कितना प्रेशर है उसकी वैल्यू हमारे पास ये है। तो इन दोनों के दरमियान ये जो है ये प्रेशर हाइट के साथ प्रेशर में डिक्रीज है। यानी अगर हम लोग हाइट को बढ़ा दें, यहां से लेके यहां तक हाइट को कर दें, हाइट को यहां से लेकर यहां कर दें, बढ़ा दें, तो प्रेशर में कमी आएगी यहां से यहां तक। तो हाइट के साथ प्रेशर में कमी आती है। इनमें से कोई एक लाइन ले लें टेम्परेचर वाली और बाकी ये ग्राफ, तो ये इफेक्ट ऑफ आल्टीट्यूड जो है ऑन द प्रेशर ये बन जाएगा। अब टेम्परेचर का इफेक्ट हम लोग कैसे देखेंगे। अब हाइट कोई एक ही ले लें और टेम्परेचर की दो मुख्तलिफ लाइन ले लें या तीनों लाइन ले लें, हाइट कोई एक ही ले लें। मैं आपको बताता हूं, सपोज इस एक हाइट के ऊपर, ये हाइट है, इस हाइट के ऊपर हम देखना चाहते हैं, इस हाइट के ऊपर कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, इस हाइट के ऊपर हम लाइन को यहां तक लेके आए लाइन, और फिर ऊपर तक यहां तक लेके आए लाइन, और फिर यहां तक लेके आए लाइन। ये तीन हाइट है, ये एक हाइट है तीन डिफरेंट टेम्परेचर पे। अब T1 टेम्परेचर पे कितना प्रेशर है इस साइड पे, T2 टेम्परेचर पे कितना प्रेशर है साइड पे, और T3 टेम्परेचर पे कितना प्रेशर है। हाइट एक ही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ज्यादा टेम्परेचर पे इसी हाइट के ऊपर ज्यादा टेम्परेचर पे प्रेशर ज्यादा है और कम टेम्परेचर T1 पे प्रेशर कम है। इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ाने से द गैस राइजेज अपवर्ड, गैस ऊपर की तरफ मूव होती है और प्रेशर में फिर वो कमी नहीं आती जो नॉर्मली आती है। यूं ही हाइट के साथ गैस ऊपर की तरफ रेज करेगी, हाइट के साथ गैस ऊपर की तरफ रेज करेगी, जो प्रेशर है उसमें वो प्रेशर ऊपर होगा, प्रेशर में कमी उस तरीके से नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं टेम्परेचर T3 पे प्रेशर ज्यादा है, T2 पे प्रेशर कम और T1 पे और कम। टेम्परेचर जो जो कम करते जाते हैं तो उसी हाइट के ऊपर, यानी ये हाइट है सपोज, ये हाइट, और ये आपके पास जमीन है। इस हाइट के ऊपर जो टेम्परेचर है आपके पास T3 है, इसी हाइट के ऊपर जो टेम्परेचर है वो T2 है, और इसी हाइट के ऊपर यहाँ पे टेम्परेचर T1 है। ये आपके पास अर्थ है, अर्थ सरफेस है। तो ये जो अर्थ सरफेस है उससे हाइट एक जितनी है,
ये अर्थ सरफेस है आप लोगों के पास। इस अर्थ सरफेस सेम हाइट पे, अब यहां अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो गैस जो है, नॉर्मली तो ये होता है कि गैस के प्रेशर में जूं जूं आप हाइट बढ़ती जाती है गैस की मिकदार कम होती जाती है, जिससे प्रेशर में कमी आती जाती है। जैसे आपको पता है कि जो मरी की पहाड़ियां हैं, मरी हिल्स, वहां पे गैस का प्रेशर कम होता है। नॉर्मली ये होता है कि जूं जूं हम लोग प्रेशर बढ़ाते जाते हैं, जूं जूं हाइट बढ़ती जाती है गैस की मिकदार कम होती जाती है। जाहिर है गैस कम होगी तो प्रेशर भी कम होगा। लेकिन अगर T3 टेम्परेचर ज्यादा है T2 से और T2 ज्यादा है T1 से, तो क्या होगा इस केस में? हाइट के साथ प्रेशर जो है, हाइट के साथ गैस की मिकदार जो है वो कम होती जाएगी तो प्रेशर भी कम होगा। ये नॉर्मल टेम्परेचर है। लेकिन टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दें तो गैस फैलेगी। अब इस हाइट पे, अब अगर मैं पूछूं कि T2 टेम्परेचर पे यहाँ पे गैस के ज्यादा मालिक्यूल्स हैं T1 पे, तो T2 टेम्परेचर पे यहाँ गैस के ज्यादा मालिक्यूल्स होंगे, बिकॉज एट हायर टेम्परेचर गैस राइजेस अपवर्ड। यहाँ गैस के ज्यादा मालिक्यूल इस टेम्परेचर पे, ज्यादा मालिक्यूल, तो जाहिर है मालिक्यूल ज्यादा है तो यहाँ प्रेशर भी ज्यादा होगा। और यहाँ पे कम मालिक्यूल है कम टेम्परेचर पे, क्योंकि कम टेम्परेचर पे गैस राइज नहीं होती। जबकि इसमें T3 टेम्परेचर पे गैस के मालिक्यूल्स और ज्यादा है, क्योंकि जो ही टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे गैस राइजेस अपवर्ड। और जब गैस ऊपर की तरफ राइज करती है, गैस जब ऊपर की तरफ राइज करेगी तो गैस के मालिक्यूल्स की तादाद सेम हाइट पे, यहां ज्यादा मालिक्यूल्स है, देख लें यहां ज्यादा मालिक्यूल्स, T3 टेम्परेचर ज्यादा है, तो सेम हाइट के ऊपर डिफरेंट टेम्परेचर पे मालिक्यूल की तादाद डिफरेंट होती है। ज्यादा टेम्परेचर मालिक्यूल की तादाद ज्यादा होती है, प्रेशर भी ज्यादा होगा। इसलिए ये देख रहे हैं आप लोग T3 टेम्परेचर पे प्रेशर ज्यादा है, ये हायर वैल्यू है प्रेशर, क्योंकि मालिक्यूल जो ज्यादा है। T2 टेम्परेचर पे मालिक्यूल की तादाद कम है, ये देख लो, तो प्रेशर भी कम है, जाहिर है ये कम है। और T1 टेम्परेचर मालिक्यूल और कम है, देख लो T1 टेम्परेचर पे, तो प्रेशर और कम है। तो ये जो ग्राफ है ये दरअसल हमारे पास 2 in 1 है। एक ही ग्राफ में दो चीजें दिखाने की कोशिश की गई है। अगर इनमें से कोई एक लाइन कंसीडर कर लें तो ये इफेक्ट ऑफ अल्टीट्यूड देगा आपको, और आप दो डिफरेंट हाइट के ऊपर कंपैरिजन कर सकते हैं कि ज्यादा हाइट होगी तो मालिक्यूल की तादाद कम है। इस बात को मैं यहाँ कैसे बता सकता हूँ? इस बात को मैं ऐसे बता सकता हूँ, ये अर्थ सरफेस है, इतनी हाइट पे मालिक्यूल्स कितने हैं और इतनी हाइट पे मालिक्यूल कितने हैं। जाहिर है जो जो हाइट बढ़ती जाएगी मालिक्यूल्स की तादाद कम होती जाएगी। यहाँ पे मालिक्यूल्स जो हैं इस हाइट पे, इस हाइट पे मालिक्यूल्स ज्यादा है, इस हाइट पे मालिक्यूल्स की तादाद जो है वो ज्यादा है। तो जाहिर है कम हाइट, ये हाइट की इस तरफ हाइट की वैल्यू बढ़ रही है, अल्टीट्यूड इस तरफ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये कम वैल्यू, कम वैल्यू पे प्रेशर ज्यादा है क्योंकि मालिक्यूल्स की तादाद ज्यादा है। इस हाइट पे मालिक्यूल्स जो हैं उनकी तादाद ज्यादा है, तो आप लोगों के पास जो प्रेशर है वो भी ज्यादा है। लेकिन ये जो ऊपर है, जो जो ऊपर बढ़ते जाते हैं, अब यहाँ पे मालिक्यूल्स की तादाद कम हो, कम मालिक्यूल्स, हाइट बढ़ी, हाइट ज्यादा हुई, देखिए हाइट ज्यादा हुई तो मालिक्यूल्स की तादाद कम होने की वजह से प्रेशर कम हुआ। आप लोगों को बात की समझ आ गई है मुकम्मल? ये है हाइट के साथ जो है वो क्या इफेक्ट है प्रेशर का, और ये है कि टेम्परेचर के साथ क्या इफेक्ट है प्रेशर का। अब जो हम चीज करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं कि मॉलिक्यूलर मैस के साथ
कैसे चेंज होता है प्रेशर मॉलिक्यूलर मास के साथ। ये मॉलिक्यूलर मास के साथ देखिए आप लोगों ने ये फाइनल एक्सप्रेशन देखा हुआ है, माइनस की साइन जो है वो शो करती है डिक्रीज इन प्रेशर, डिक्रीज इन प्रेशर। और ये प्रेशर है जो आप लोगों का किसी भी जगह पे प्रेशर होता है और उससे आप लोग एक इंक्रीमेंट लेते हैं। ये किसी हाइट एच पे प्रेशर है और ये जो डी पी उस हाइट से थोड़ा ऊपर मूव करें तो कितनी कमी आती है वो ये। तो यहां से ये लगता है कि डिक्रीज इन प्रेशर जो है वो मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिक्रीज इन प्रेशर मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं आप लोगों को जैसे पहले एग्जांपल दी है उसी एग्जांपल से मैं आप लोगों को ये बात समझाना चाहता हूं। सपोज आप लोगों के पास आप लोगों के पास अर्थ एटमॉस्फेयर है, यहां पे सेम हाइट हम कंसीडर करते हैं, सेम हाइट, हाइट सेम है, अर्थ एटमॉस्फेयर से सेम हाइट है। अर्थ सरफेस से सेम हाइट है। ये हमारे पास अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है। ये अर्थ सरफेस से सेम हाइट के ऊपर हम दो डिफरेंट गैसेस कंसीडर करते हैं। ये हाइड्रोजन गैस कंसीडर करें और ये आप लोगों के पास यहां पे ऑक्सीजन गैस कंसीडर करें। और दोनों गैसेस जो है टेम्परेचर भी सेम है, हाइट भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है 298 केल्विन पे। तो मेरा क्वेश्चन ये है, आपको पता है हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास 2 है और ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूलर मास 32 है। ऑक्सीजन गैस हैवियर है, हाइड्रोजन गैस हमारे पास एक लाइटर गैस है। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि सेम हाइट पे किसके मॉलिक्यूल्स की तादाद ज्यादा होगी, हाइड्रोजन की या ऑक्सीजन की? ये बताएं आप लोग। सेम हाइट के ऊपर किसके मॉलिक्यूल्स की तादाद ज्यादा होगी? जी देखिए, जो ऑक्सीजन गैस है ये एक हैवियर गैस है, इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी का ज्यादा इफेक्ट होता है। इसके मॉलिक्यूल जमीन के नजदीक रहने की कोशिश करेंगे। जो जो हाइट बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की तादाद तेजी से कम होती जाएगी। तो यहाँ मैस मॉलिक्यूलर मैस ज्यादा होने से यहाँ मॉलिक्यूल्स की तादाद कम है। जबकि हाइड्रोजन गैस जो है ये एक लाइटर गैस है, इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी इतना इफेक्ट नहीं करती। तो सेम हाइट पे हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स की तादाद जो है वो ज्यादा होगी। हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स की तादाद जो है वो सेम हाइट पे ज्यादा होगी, क्योंकि हाइड्रोजन एक लाइटर गैस है, इसके मॉलिक्यूल्स की तादाद यहाँ पे ज्यादा होगी सेम हाइट के ऊपर। टेम्परेचर भी सेम है, हाइट भी सेम है। तो प्रेशर किसका ज्यादा होगा? हाइड्रोजन गैस का प्रेशर ज्यादा होगा। किसके प्रेशर में कमी ज्यादा आई है? ऑक्सीजन गैस के प्रेशर में ज्यादा कमी आती है, इसके प्रेशर में कमी कम आती है। जाहिर है इसके मॉलिक्यूल की तादाद ज्यादा है तो प्रेशर भी ज्यादा होगा, तो प्रेशर में कमी जो है वो कम आई है। तो देख लें, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है उसके प्रेशर में ज्यादा कमी आई है। डिक्रीज इन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास अगर ज्यादा हो
तो जो प्रेशर में कमी है, प्रेशर में कमी ज्यादा आती है, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से गैस जो है वो नीचे रहने की कोशिश करती है। देखें जी, डिक्रीज इन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास एट सेम हाइट एंड सेम टेम्परेचर। डिक्रीज इन प्रेशर फॉर हैवियर गैस, इसके लिए डिक्रीज इन प्रेशर विल बी हायर देन लाइटर गैस एट सेम हाइट एंड सेम टेम्परेचर। प्रेशर ऑफ हैवियर गैस विल बी लोअर देन प्रेशर ऑफ, तो इसके मॉलिक्यूल जो है, दो बातें यहां पे हो रही हैं, एक है डिक्रीज इन प्रेशर और एक है प्रेशर। अब मैं सिर्फ अगर प्रेशर की बात करूं तो इसके मॉलिक्यूल चूंकि कम है तो इसका प्रेशर कम होगा। अगर मैं डिक्रीज इन प्रेशर की बात करूं कि हाइट के साथ डिक्रीज किस में ज्यादा आती है, तो डिक्रीज इसमें ज्यादा आती है, हाइट के साथ इसमें ज्यादा डिक्रीज आती है। जो जो हाइट बढ़ती जाएगी, हैवियर गैस के मॉलिक्यूल जमीन के नजदीक रहने की कोशिश करेंगे और इस हाइट पे मॉलिक्यूल कम रह जाएंगे, तो प्रेशर में ज्यादा कमी आएगी। तो सेम हाइट के ऊपर डिक्रीज इन प्रेशर इसमें ज्यादा आता है और सेम हाइट के ऊपर जो प्रेशर है इसका ज्यादा होता है, क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूल मौजूद है। अब देखें, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से करने जा रहा हूं। आप लोगों को पता है कि जो अर्थ एटमॉस्फेयर है, इसमें जो हवा का प्रेशर है वो 1 atm है। 1 atm है या 760 टॉर है, 1 atm या 760 टॉर। अब जो अर्थ एटमॉस्फेयर है उसमें कोई एक गैस मौजूद नहीं है, उसमें नाइट्रोजन गैस भी है, उसमें आप लोगों के पास ऑक्सीजन गैस भी है, उसमें आप लोगों के पास आर्गन गैस है, उसमें आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। मैं अर्थ एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूं जब हाइट कुछ भी ना हो, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो याद रखेंगे जो 760 टॉर प्रेशर है, ये इन तमाम गैसेस के पार्शियल प्रेशर का सम है 760। आप लोग बेशक गूगल करके देखें, आपको मिलेगा कि जो एयर है उसके अंदर नाइट्रोजन का जो प्रेशर है, याद रखें प्रेशर और पार्शियल प्रेशर में क्या फर्क है। अगर कोई गैस किसी सिलेंडर में अकेली मौजूद हो, हम कहेंगे सपोज नाइट्रोजन गैस है, किसी सिलेंडर में वो अकेली गैस है, हम कहेंगे प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। लेकिन अगर उसी सिलेंडर के अंदर नाइट्रोजन गैस भी हो, ऑक्सीजन गैस भी हो, ऑर्गन गैस भी हो, तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, अब हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। तो मिक्सचर ऑफ गैसेस के अंदर किसी एक गैस का जो प्रेशर होता है उसको हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। अब एयर जो है उसके अंदर कोई एक गैस तो नहीं है, अगर जब हम बात करेंगे एयर की तो हम कहेंगे प्रेशर ऑफ एयर, लेकिन जब हम मुख्तलिफ गैसेस की बात करेंगे, अब एयर जो है इट इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, आर्गन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हम ये बात नहीं कह सकते कि प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, ये कहना टेक्निकली ये गलत बात है, बल्कि कहना चाहिए पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, क्योंकि ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है। इस तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गन इन एयर, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। पार्शियल मीन अ पार्ट, एक हिस्सा टोटल का। तो जो नाइट्रोजन गैस है उसका पार्शियल प्रेशर है 596 टॉर, याद रखें। ऑक्सीजन गैस का जो प्रेशर है वो 159 टॉर है। ऑर्गन गैस का जो प्रेशर है वो 7 टॉर है, मैं टॉर नहीं लिख रहा था, प्लस इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो पार्शियल प्रेशर इन गैसेस का है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल दीज गैसेस इज इक्वल टू 760 टॉर, टोटल प्रेशर की इक्वल है। ये तो मैं अर्थ एटमॉस्फेयर की बात करूं यहां पे जीरो हाइट पे। अब मैं एक और बात बताना चाहता हूं, सपोज हमारे पास ये हाइट है, इस हाइट के ऊपर टोटल प्रेशर सपोज हमारे पास 200 टॉर, टोटल प्रेशर इस हाइट, वो जो 200 टॉर प्रेशर होगा वो इन तमाम गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल।
जितनी भी गैसेस यहाँ पे मौजूद हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो किसी भी हाइट पे जो टोटल प्रेशर होता है दैट प्रेशर इज सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस। जितनी भी गैसेस वहां पे मौजूद हैं उनके पार्शियल प्रेशर का सम होता है किसी भी हाइट के ऊपर। इस हाइट के ऊपर आप सपोज देखना चाहते हैं, इस हाइट के ऊपर टोटल प्रेशर देख लें, वो इक्वल होगा तमाम गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के। तो अच्छा, एक बात ये होगी। दूसरी, किसी भी कोई भी गैसेस हैं, बैरोमीट्रिक फार्मूला आल्सो शोज दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ लाइटर गैस। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, जो हैवियर गैस ऑक्सीजन है, इसके प्रेशर में हाइट के साथ तेजी से कमी आई है या लाइटर गैस के प्रेशर में हाइट के साथ तेजी से कमी आई है? तो ये बड़ी कॉमन सेंस की बात भी है और ये फार्मूला भी बता रहा है कि जो हैवियर गैस है उसके पार्शियल प्रेशर में हाइट के साथ तेजी से कमी आती है, और लाइटर गैस जो है इसके पार्शियल प्रेशर में हाइट के साथ आहिस्ता आहिस्ता कमी आती है। इट आल्सो मीन्स, अब सपोज इस हाइट पे मैं आप लोगों से पूछता हूं कि इस हाइट पे किस गैस की परसेंटेज ज्यादा होगी, लाइटर गैस की या हैवियर गैस की? तो हाइट बढ़ती जाएगी, तो लाइटर गैस की परसेंटेज ज्यादा मौजूद होगी इस फार्मूले के मुताबिक। ये लिखा है जी, it also means that percentage of lighter gas is greater than that of heavier gas at greater height। हाइट बढ़ने के साथ जो लाइटर गैस है, ये जो पहले एग्जांपल दिए से सब कुछ एक्सप्लेन हो रहा है, हाइट बढ़ने के साथ जो लाइटर गैस है उसकी परसेंटेज ज्यादा होती है, परसेंटेज ज्यादा होगी, और हैवियर गैस चूंकि वो तेजी से अट्रैक्ट होती है आपकी तरफ, उसकी परसेंटेज कम होती है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।